मेडिकल, IIT और बोर्ड की तैयारी के लिए एक विश्वसनीय नाम, नीव क्लासेस, विष्णु प्लेस, बोरिंग कनाल रोड, पटना। Hello students, welcome to the class. This is your first class of class 8 CBSE Science chapter number 1. बच्चों, ये आपके क्लास 8 के साइंस का पहला चैप्टर है और आज उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है, हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, किस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन की यील्ड को बढ़ाया जाए, और साथ में भी पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक बेटर यील्ड आती है तो उसे बढ़िया से मैनेज कैसे करना चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टू थिंग्स. Firstly, we are going to study crop production and how to increase the yield of crop production, and we are also going to study different methods to store the crops which we have produced. So we are basically going to study better crop production and better management of the crops. Students, we know that our country is a very big country and approximately 135 crore people are living here. So food is a very basic requirement and everybody requires food. So this is very important aspect and we must understand the importance of food and how to arrange the food. This is the responsibility of science and science fraternity to provide food and provide food to everybody, in affordable food to everybody. हिंदी में इस चीज़ को आप समझिए कि बच्चों, हमारा ये देश बहुत बड़ा है, लगभग 135 करोड़ लोग इसमें रहते हैं और इन सभी लोगों को भोजन करना ज़रूरी है। खाने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आप इमेजिन करिए, जब इतने सारे लोग एक साथ खाना खा रहे हैं तो हमारे देश में खाने की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा होगी। और खाना एक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी आदमी या किसी भी सोसाइटी में। फूड सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, तो हर आदमी को कम से कम फूड तो अवेलेबल होना ही चाहिए, है कि नहीं। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग फूड की यील्ड को बढ़ाएं ताकि हर आदमी तक खाना पहुंचे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना सिर्फ पहुंचना ज़रूरी नहीं है, उसे एफोर्डेबल भी होना चाहिए और एसेसिबल भी होना चाहिए। तो इस एक तरह से कहा जाए कि ये जिम्मेवारी हमारे साइंस की होती है, हमारे साइंस की पढ़ाई की होती है कि कैसे हम मेथड को डेवलप करें कि खाना सबको मिले और सबको एसेसिबल हो और वो ईजिली अवेलेबल भी हो और वो एफोर्डेबल भी हो। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं बातों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से फूड जो है उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जाए, यील्ड को बढ़ाया जाए और उसका मैनेजमेंट किया जाए कि हर आदमी तक हर वक्त खाना पहुंच सके। सो लेट अस नाउ गो टू द डिटेल्स ऑफ द चैप्टर। आप चैप्टर क्या है इसके बेसिक को समझ चुके हैं, अब चैप्टर के अंदर आते हैं। तो हम लोग जरा बोर्ड पर फोकस करेंगे। आपके यहाँ चैप्टर नंबर 1 का हेडिंग क्या है? तो साइंस में चैप्टर नंबर 1 में क्लास 8 के हमारा जो हेडिंग है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट। तो आपको बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और आपको पढ़ना है व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट। ये दोनों चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। क्रॉप प्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स, हाउ टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और उनके मैनेजमेंट के डिफरेंट मेथड्स। लेकिन सबसे एलिमेंट्री बात कि क्रॉप होता क्या है, हम में से बहुत सारे बच्चे अभी क्रॉप्स को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। तो क्रॉप के प्रोडक्शन और क्रॉप के मैनेजमेंट को समझने से भी पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रॉप किसे कहते हैं और क्रॉप्स कितने तरह के होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज क्रॉप एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सो बेसिकली व्हाट वी हैव रिटन ऑन द बोर्ड, लेट अस गो थ्रू इट। हमने लिखा है क्रॉप्स के बारे में 3 बातें हमने लिखी हैं। पहला आप देख पा रहे होंगे, आप उसको रीड कर रहे हैं। क्रॉप व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड is grown, when the plant of same kind is grown on a large scale at one place, it is known as crops. All crops are basically plants and these plants are grown on a large scale and crops are plants which are important to us. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, plants which are grown on a large scale are known as crops. तो बेसिकली आप समझ रहे हैं क्रॉप्स किसे कहते हैं। क्रॉप्स हम उन पौधों को कहते हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट यूज के होते हैं, जिन्हें हम लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं
और एक ही जगह पर बहुत सारे क्रॉप्स उगाते हैं। तो व्हेन वी ग्रो क्रॉप्स ऑफ सेम काइंड, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ऑन अ लार्ज स्केल ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड, देन इट इज नोन एज क्रॉप्स। हिंदी में दोबारा समझिए, जब हम एक ही साथ एक जगह पर एक जैसे पौधे बहुत भारी संख्या में उगाते हैं तो उन्हें हम क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, अब क्रॉप्स का मतलब ये आप समझ चुके हैं कि क्रॉप्स बेसिकली होते क्या हैं, वो प्लांट्स ही होते हैं। तो एक बात जो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं वो ये कि क्रॉप्स प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स एक तो पहले प्लांट्स होते हैं। तो ये वाला लाइन आपको क्लियर हो जाता है कि ऑल क्रॉप्स आर प्लांट्स। एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स? These plants which are very important for us, so crops are basically plants which are very important for us, and these plants which are grown on a very large scale and they are grown on a single place, on a single piece of land. यानी now let us discuss what we understood from this entire description. ये सारी चर्चा से हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग 3 बातें सीखते हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात, क्रॉप एक तरह का प्लांट ही होता है। दूसरी बात, वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। और तीसरी बात, उन प्लांट्स को हम लोग लार्ज स्केल पर कल्टीवेट करते हैं अपने फील्ड्स पे। तो समरी में क्या समझे इंग्लिश में? क्रॉप्स आर द प्लांट्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस एंड दे आर बेसिकली ग्रोन ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल ऑन अ फील्ड। समझ गए आप? बिल्कुल अच्छे से समझ गए। क्या समझे? पहली बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, दिस इज लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू रिपीट, देन आई विल मूव अहेड। तो आप पहले सीखे, क्रॉप एक तरह का प्लांट होता है जो हमारे बहुत काम का होता है और उसे हम लार्ज स्केल पर कल्टीवेट करते हैं ऑन आवर फील्ड या सिंगल पीस ऑफ लैंड। सो क्रॉप्स आर द प्लांट्स विच आर ग्रोन कल्टीवेटेड ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल ऑन आवर फील्ड्स। समझ गए आप लोग ये बात? चलिए, बहुत बढ़िया बात। तो अब आप ये तो समझ गए क्रॉप्स क्या होता है। एक छोटा सा बात और ट्रू एंड फॉल्स में कई बार आता है कि सारे क्रॉप्स तो प्लांट्स होते हैं, पर हर प्लांट क्या क्रॉप होता है? आप मेरे को बताओ कॉमन सेंस। सारे प्लांट्स तो बेसिकली क्रॉप नहीं हो सकते ना। क्रॉप जो है वो प्लांट ज़रूर होगा, बट हर प्लांट क्रॉप नहीं होगा। जैसे अब क्रॉप में आता है वीट, क्रॉप में आता है राइस, क्रॉप में आता है फ्रूट्स, ये सब के सब हमारे काम के चीज़ हैं। लेकिन क्या मनी प्लांट आप घर में जो डेकोरेटिव प्लांट्स लगाते हैं वो क्रॉप में आएगा? नहीं ना, क्योंकि हम उसे लार्ज स्केल पे नहीं लगा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, एवरी क्रॉप इज ए प्लांट बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी प्लांट विल ऑल्सो बी ए क्रॉप। हिंदी में हर क्रॉप प्लांट होता है पर हर प्लांट क्रॉप नहीं होता है। तो आप ये बात समझ गए। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज क्रॉप्स। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हम लोग अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में कितने तरह के क्रॉप्स उगते हैं। तो हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 6 तरह के क्रॉप्स उगते हैं, यानी कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन अराउंड अस, which is cereal crops, fiber crops, horticultural crops, plantation crops, cash crops and beverage crops। तो जो भी हम लोग फसल उगाते हैं वो इन 6 प्रकारों में से एक प्रकार का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स होते हैं। सीरियल क्रॉप्स का मतलब होता है ये जो हम लोग दोज क्रॉप्स विच आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड एंड दे कंसिस्ट द मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड। जो पौधे जो सीरियल्स किन्हें कहते हैं ना, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स तो 6 हो गए। तो सीरियल किसे कहते हैं? सीरियल्स आर दोज क्रॉप्स विच आर मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे कि वीट है, राइस है, मेज है, मिलेट्स हैं, ये सब क्या है? सीरियल क्रॉप्स है। तो आप इसको एग्जाम्पल याद रख सकते हैं या आप काइंडली कहीं पे कॉपी है तो उस पर नोट डाउन कर लें कि सीरियल क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर ऑफ आवर वेरी इंपॉर्टेंट यूज, दे कंसिस्ट मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड। हमारे फूड के, हमारे डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा सीरियल क्रॉप्स होते हैं। और इनमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? तो बेस्ट एग्जांपल है वीट, राइस, मेज, यही हमारे खाने के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। दूसरा आता है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच गिव्स अस फाइबर। फाइबर के अंदर जैसे आपका आएगा क्या? आपका आ जाएगा जूट, आपका आ जाएगा कॉटन, आपका आ जाएगा सिल्क। सिल्क अगर 2 मिनट के लिए आप इग्नोर भी करें तो जूट एंड कॉटन जो है इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फाइबर क्रॉप्स। इसके बाद फाइबर क्रॉप्स क्लियर हो जाता है। अगर कहीं पे आपके पास नोटबुक पे आप लिख रहे हैं तो आप चाहें, छोटी छोटी बातें इसलिए हम इसको नहीं आपको लिख के नहीं दे रहे हैं, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप चाहें तो लिख लें। तो फाइबर क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच प्रोवाइड्स फाइबर विच कैन बी यूज टू मेक क्लोथ्स एंड मेक थ्रेड्स। धागा जिससे निकलता हो, जिन पौधों से धागा नुमा रेशा निकलता हो। हिंदी में समझ रहे हैं?
जिन पौधों से धागा नुमा रेशा निकलता हो उन्हें हम लोग कहते हैं फाइबर क्रॉप्स, जिसमें आते हैं कॉटन और जूट। नाउ द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बेसिकली व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, आप हॉर्टिकल्चर समझ जाएंगे तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी आप आराम से समझ लेंगे। हॉर्टिकल्चर इज बेसिकली रेयरिंग ऑफ प्लांट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स की खेती करने को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, समझ गए। फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स की खेती करने को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो फ्रूट्स उगाना, फल फूल उगाना, ये सब हॉर्टिकल्चर है। तो आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप समझ रहे होंगे आप तो ये जितनी भी फल और सब्जियों की जो हम लोग खेती करते हैं वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आ गया। तो अनाज की खेती सीरियल क्रॉप्स है, चावल गेहूं मकई। रेशों की खेती फाइबर क्रॉप्स है। फल फूल की खेती हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं। और प्लांटेशन क्रॉप्स किसे कहते हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब द क्रॉप्स which we can use on which are commercial crops which are sown on a large scale. They are once planted and then they are harvested again and again. हिंदी में ऐसे पौधे जो लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं, कमर्शियल लेवल पे उगाए जाते हैं। और इस तरह के प्लांटेशन में हम ऐसे पौधों को लगाते हैं जिसको हम लगाते एक बार हैं और साल दर साल उसमें से बेनिफिट लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है रबड़ प्लांट, रबड़ की खेती, या जो लोग चाय बागान में चाय की खेती कर रहे हैं, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है, प्लांटेशन क्रॉप्स का पार्ट है। प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब बहुत सिंपल भाषा में आप लार्ज स्केल पर एक पौधे को लगाते हो, ऐसे पौधे को जिनको लगाते आप एक बार हो और फिर बार बार उनसे अपना बेनिफिट रीप करते रहते हो। चलिए आगे आते हैं कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स आर द क्रॉप्स which are of high value, high demand and can be sold by the peasants directly into the market to get cash. कैश मतलब नगद। तो कैश क्रॉप्स ऐसे पौधों को बोलते हैं जिनको हमारे किसान बाजार में जाके हाई वैल्यू के होते हैं, बहुत कीमती होते हैं और इनकी डिमांड भी बहुत होती है। तो किसान ऐसे पौधों को जिनको उगाकर सीधा बाजार में जाकर बेचाएं, जैसे शुगर केन, गन्ना है ना, शुगर केन एक कैश क्रॉप है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, गुड़ में चाहिए, खंडसारी में चाहिए, फिर शुगर केन की ज़रूरत शुगर इंडस्ट्री में होती है। तो शुगर केन इज़ ए कैश क्रॉप। तो अगर हमारे कोई किसान कैश क्रॉप में शुगर केन उगाएंगे तो बाजार में जाएंगे, उसको बेचेंगे और उन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो जो पौधा कैश डायरेक्टली जनरेट करता है उसे कैश क्रॉप कहते हैं। एंड बीवरेज क्रॉप्स, बीवरेज क्रॉप्स में आता है ऐसे क्रॉप्स जो कि ड्रिंक्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं, जिसमें एग्जांपल है टी, कॉफी, कोका, जिससे चॉकलेट पाउडर वगैरह। आप समझ गए इस बात को। तो लेट अस मेक अ समरी। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वी हैव गॉट 6। तो अनाज जो है वो सीरियल क्रॉप्स है, रेशों के लिए फाइबर क्रॉप्स है, फल फूल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में है, प्लांटेशन मतलब एक बार फसल बोएं और साल दर साल उसको यूज करते रहें, बागीचा वगैरह। ऐसे पौधे जिन्हों जो हम लोग नगद में पैसा बेच के जिससे पैसा कमा ले, कैश क्रॉप्स। और जो पेय पदार्थ के लिए जो पैदा करते हैं वो बीवरेज क्रॉप्स। तो लेट अस नाउ समराइज इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड द चैप्टर राइट नाउ एंड वी स्टडीड व्हाट इज क्रॉप्स। तो क्रॉप्स आर द प्लांट्स which are of very great importance and they are cultivated on a large scale on a single piece of land, or we can call on our farms. So the plants which are of great use and cultivated on a large scale in our field is known as crops. Crops are of 6 types. Cereal crops which are of major importance of the food like rice, wheat and maize. Fiber crops which gives us fibers, that is cotton and jute. Horticulture crops which gives vegetables, fruits and flowers. Plantation crops are the kind of commercial crops which are sown once and harvested again and again, like the orchard farming, fruit farming, or we can even say the tea farming. And then comes up cash crops. Those crops are of the high cash demands and can be sold into the market by the farmers to get the cash, and the example is sugarcane. And then comes the beverage crops. Those crops which are used as the drinks like tea, coffee and the coca powder. So these are the basically different types of cash crops. Now we move to the second topic, that types of crops on the basis of climatic conditions. अभी तक हमने पहले पढ़ा क्रॉप्स, आज हमने सबसे पहले पढ़ा है क्रॉप्स, फिर हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब हम लोग इसके बाद तुरंत पढ़ने वाले हैं कि जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं वो क्लाइमेट के अनुसार भी 3 तरह के हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। सो वी आर मूविंग टू द सेकंड टॉपिक, इज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार
ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो मौसम के अनुसार कितने तरह के क्रॉप्स हो सकते हैं, ये हम लोग अब इसके बात करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग सीजन। अब हम लोग जानेंगे कि कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं क्रॉपिंग सीजन के अनुसार। तो क्रॉपिंग सीजन के अनुसार 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि जो क्रॉप्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है कि वो किस सीजन में ग्रो करते हैं, और जैसे ठंड में, गर्मी में, तो अलग अलग मौसम में ग्रो करने वाले क्रॉप्स को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। तो बेसिकली 3 ग्रुप हैं, रबी है, खरीफ है और जायद है। हम लोग उसी के बारे में अब समझेंगे। तो आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग सीजन। तो क्रॉपिंग सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार टाइप्स ऑफ क्रॉप्स 3 तरीके के हो गए। नंबर 1 रबी, नंबर 2 खरीफ, नंबर 3 जायद। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसको जानना बहुत आसान है। तो रबी क्रॉप किसे कहते हैं? तो साफ है, इट इज क्रॉपिंग सीजन ऑफ विंटर। देखिए, आप हमारे समझाते समय अगर बोर्ड से उतार पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये काम किया कीजिए, आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए 2, 4, 10 सेकंड के लिए वीडियो को रोक लीजिए और आप आराम से फोकस करके बोर्ड से उतार लीजिए। इट इज़ वेरी इजी टू राइट डाउन एनीथिंग रिटन ऑन द बोर्ड। आप बोर्ड पर से अगर कुछ भी उतारना चाहें तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन लेकिन है यू स्टॉप द वीडियो, यू डाउनलोड एवरीथिंग, और जब हम लोग उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, रीड आउट कर रहे होते हैं, तो आप उसको बार बार रिप्ले कर करके भी उतार सकते हैं। चलिए तो अब आगे ध्यान देते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप में सबसे पहला क्रॉप है रबी क्रॉपिंग सीजन। रबी क्रॉपिंग सीजन में क्या होता है कि ये एक ऐसा क्रॉपिंग सीजन है जो विंटर का, एकदम सिंपल सी बात याद रखिएगा, रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर, यानी कि ये अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होकर के मार्च अप्रैल तक चलते हैं। तो जो क्रॉप्स हम लोग विंटर में उगाते हैं उसे हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं, और ये मंथ नवंबर से लेकर नवंबर में बोए जाते हैं। इन क्रॉप्स को नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में वी सो देम एंड वी हार्वेस्ट देम इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अर्ली अप्रैल। इसके अलावा चूंकि ठंड में उगने वाले क्रॉप्स हैं तो इनको किस तरह की रिक्वायरमेंट होगी? लेस मॉइस्चर एंड कूल टेम्परेचर। तो आपको मेरे ख्याल 4 बातें याद रहेगी। Rabi crops are the crops which are grown in winters. They are sown in October and November. They are harvested in March and April. और इनको चूंकि विंटर के क्रॉप्स हैं, इन्हें लेस मॉइस्चर चाहिए होता है और इन्हें लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। और एग्जाम्पल, प्रोमिनेंट फेमस एग्जाम्पल्स हैं मटर, चना, गेहूं इत्यादि। ये सब के सब रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं खरीफ क्रॉप्स पे। सो सिंपल, खरीफ क्रॉप्स आर द समर क्रॉप्स। They are sown in the months of late June, early July and harvested in October, November. They require hot and humid climate and rice paddy is the very famous example for it. तो हम लोग यहीं पे लिख रहे हैं खरीफ क्रॉप जो है वो समर का क्रॉपिंग सीजन है, गर्मियों का क्रॉपिंग सीजन है। जून जुलाई में फसल बोई जाती है और नवंबर में काट ली जाती है, और इस मौसम में उगने वाले क्रॉप्स को ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो 3 ही बातों याद रखना है। खरीफ क्रॉप ग्रोन इन समर्स रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड वाटर एंड they basically are sown in months of June, July and they are harvested in November. Example is rice, groundnut, etc. और सबसे लास्ट जायद क्रॉपिंग सीजन है। This जायद क्रॉपिंग सीजन is basically a short क्रॉपिंग सीजन ऑफ समर। जायद, आप तो सोच रहे होंगे कि गर्मी के लिए कौन सा है खरीफ, ठंड के लिए कौन सा है रबी, तो फिर जायद कहाँ चला जाएगा? तो सिंपल सा याद रखना है, जायद इज ए शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन सीन इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई। तो गर्मियों में एक छोटा सा क्रॉपिंग सीजन आता है, उसे हम लोग जायद कहते हैं, जो कि अप्रैल मई में हो सकता है। जायद क्रॉपिंग उसी फील्ड पर हो सकता है जहां एश्योर्ड इरिगेशन या परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी की उपलब्ध हो। सिंपल भाषा में जायद सीजन क्रॉपिंग का वो सीजन है जो अप्रैल मई में आता है, शॉर्ट सीजन होता है, और लेकिन ये वही खेती हो सकती है जहां पानी की इरिगेशन की व्यवस्था इंश्योर्ड हो, और इसमें ज़्यादातर वाटरमेलन्स और ककम्बर जैसे चीज़ें उगाई जाती हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इन टुडेज क्लास वी स्टडीड व्हाट आर क्रॉप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अगली क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो दिस इज द content for today, and next content I have already told you. So we will meet in the next class on the next day.
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।